prophet. बोलो मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ। अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहाँ से हिलेंगे? How will they अरे move अगर their मुंह mountains? नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे। Move your अगर mountains. पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा। सुनो इस बात को, Hear carefully. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार। अगर मुंह बंद है If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे। the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए पहाड़ उखाड़ने वाले बन जाओगे। The day- इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी, सूखी हड्डियों में जान आ गई। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज भूखा कर दे तेरे जीवित वचन के लिए। Holy Spirit, make your people hungry for your word today. प्रभु इस कलीसिया को वो कलीसिया बना जो तेरे वचन को आदर देने वाली कलीसिया Lord, है। make this church a church that honor your word. प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। Lord, your word says that you have exalted your word above all your names. अगर परमेश्वर ने अपने नाम से ऊंचा अपने वचन को किया है, कितना ज्यादा जरूरी है हमें कि हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा करें। If God has exalted his word above all his names, how important it is for us to exalt his word मैं आज above आपको all else. बताना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। I want to tell you, whatever your problem is, whatever your situation is, the answer is in the word of आपकी God. चंगाई परमेश्वर के वचन में है। Your healing is in the word of आपका God. छुटकारा परमेश्वर के वचन में Your है। deliverance is in the word of God. जो कुछ आपको चाहिए, आपका चमत्कार परमेश्वर के वचन में है। Whatsoever your need is, your miracle is in the word of God. हालेलुया। नाउ थोड़ी देर के लिए, इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं चंगाई की, मैं चाहता हूं आज हम साथ मिलकर घोषणा करेंगे। रेडी हैं आप? हाँ? मगर हम पढ़ेंगे नहीं, जो पवित्र आत्मा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या पहाड़ है, मुझे नहीं पता आपकी क्या समस्या है, मगर परमेश्वर को पता We है। will- पवित्र आत्मा आपके अंदर उस जीवित वचन को स्टर करेगा और आपको जैसे आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस वचन को रिलीज करेगा। We will make declarations together, and as you open your mouth, the Holy Spirit will stir your heart according to your needs, and you will start to declare. आमीन। तैयार हैं आप लोग? हाँ, मैं 1 2 3 बोलूंगा और पूरे पैशन के साथ, पूरे हृदय से घोषणा करना शुरू करो। I will say 1, 2, 3, and you start declaring with all your heart. इस समय, इससे पहले कि हम घोषणा करें, उस एक चीज को सोचो अपने आगे, जो एक चीज है जो आप आज चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे। एक चीज Before we declare, think about that one thing that you want Jesus to do for हो you. सकता है वो कोई बीमारी है जो आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो। Maybe a sickness that you've been हो struggling with. सकता है आपका कोई बेटा या बेटी है जो प्रभु से दूर चला गया, आप उन्हें वापस चाहते हो। Your son or daughter that has gone away from the Lord. हो and you सकता है want आपके them to come परिवार में कोई है जो बचाया नहीं गया। back. Maybe someone in your family is not saved yet. मगर आज हम एक कलीसिया, एक मन होकर घोषणा करना शुरू करेंगे। But today, as a church, we will declare with one heart. और उसका वचन कहता है, जिस बात की घोषणा तू करेगा तेरे लिए वो स्थापित कर दी जाएगी। And his word says, whatever you will declare, it will be established for you. अपने स्वर्गीय पिता की तरह वचन को भेजना हमें सीखना है। We have to learn to send his word like our heavenly Father. आमीन। तैयार हैं आप लोग? 1 2 3, कम ऑन, अपने मुंह को खोलो। Open your मुंह mouth. को खोलो इस समय। Open your mouth. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन मेरे मुंह में सामर्थ्य है। Say this after me. The word of my living God is powerful in my mouth. फिर से बोलो मेरे पीछे, Say it again. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में सामर्थ्य है। is powerful in my mouth. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में in my mouth सामर्थ्य है। is powerful. पहाड़ों को हटाने वाला है, Remove mountains. कैंसरों को नाश करने वाला है, Destroy cancer. हर एक शैतान की ताकत को नाश करने के लिए सामर्थ्य है। To destroy every power of the devil. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन Say this again. The word of my मेरे living मुंह God में in my mouth सामर्थ्य is है। powerful. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता एजेकियल को कहा
उसको दिखाई एक वैली ऑफ ड्राई बोन्स, The Lord showed a valley of dry bones to his prophet Ezekiel. सूखी हड्डियों की तरह। He saw a valley of dry bones. And he said, Son of man, can these dry bones live? उसने कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? It's like God is asking you, वो ऐसा है जैसे परमेश्वर आपसे Son. पूछ रहा है, बेटा, can this cancer be healed? क्या ये कैंसर ठीक हो सकता है? Son, बेटा, can this AIDS be healed? क्या ये एड्स ठीक हो सकता है? Daughter, बेटी, can your father be made whole again? क्या तुम्हारे पापा दोबारा से पूर्ण रूप से चंगे हो सकते हैं? And then he said, और फिर उसने कहा, prophesy to these dry bones. भविष्यवाणी करो इन सूखी हड्डियों से। मेरा क्वेश्चन ये है, परमेश्वर आप ही कर दो सीधे। My question is, God, you do it yourself. क्यों उसे एक मुंह की जरूरत है? Why does he need a mouth? क्योंकि ये एक आत्मिक सिद्धांत है, परमेश्वर एक मनुष्य की साझेदारी बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं करता। Because this is a spiritual principle. God does not do anything on the earth without partnering with man. Amen. और जब इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी, सूखी हड्डियों में जान आ गई। And when Ezekiel prophesied to the dry bones received life. सुनो इस बात को, Hear carefully. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार। The word of God and your mouth is equal to miracle. ओके, मैथमेटिक्स पढ़ी थी आपने? You studied The math. word of God plus your mouth equals your healing, your deliverance, your miracle, your breakthrough. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह ये बराबर है आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके चमत्कार के। अगर मुंह बंद है If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे। the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए, पहाड़ उखाड़ने वाले बन The जाओगे। day you learn to open your mouth, you will become those who tear off mountains, who pull off mountains. Amen. प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है आपके लिए, हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जो यहाँ पे मौजूद है, अगर अपने बच्चों को आपने सिखा दिया, वचन उनके मुंह में डाल दिया, क्योंकि ध्यान से सुनो, सामर्थ वचन में। Lord Jesus believes about each one of you, even if there's a small child, if you put the word in their mouth, because the power is in the word. हम तो केवल घोषणा करने वाले हैं, We are just declaring the word. मगर मनुष्य और परमेश्वर जब मिल जाता है, But when God पृथ्वी and पर man, बड़े बड़े काम होते हैं। when God and man become one, great things happen. बोलो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ। Say, I'm a mountain moving believer. अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहाँ से हिलेंगे? Many people's mouths are not moving. How will अरे they move अगर their मुंह mountains? नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में, तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे। If you don't learn to move your mouth in the church, you will not be able to move your अगर mountain. पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा। If you want to move your mountain, learn to move your mouth. फिर से बोलो, मैं पहाड़ों को उखाड़ने वाला विश्वासी हूँ। Say, I'm a mountain uprooting believer. हालेलुया। एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो इस समय। Give a loud shout of praise to Lord Jesus. हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन साथ मिलकर कार्य करता है। The Spirit of God and His Word, they work together. आमेन। हमने वचन का प्रचार किया, अब पवित्र आत्मा उसके वचन को कंफर्म करेगा चिन्ह और चमत्कारों के We द्वारा। have preached His Word. Now the Holy Spirit will confirm His Word by signs and wonders. आमेन। Amen. तैयार हो आप अपनी चंगाई ग्रहण करने के Are लिए? you ready to receive your healing? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज भी कर सकता I told you what the Lord Jesus can do tomorrow, He can do today. है। वो केवल वेट कर रहा है आपके विश्वास का। He's only waiting for your faith. अगर आप उसे विश्वास दे सको कि प्रभु आज और अब भी प्रभु मैं अपनी चंगाई ग्रहण कर सकता हूं, तो वैसे ही आपके साथ। If you can give Him your faith, Lord Jesus, I can receive my healing today and now. मगर अगर आपका विश्वास अभी उस लेवल पे नहीं है, तो वचन के ऊपर खड़े हो जाओ और घोषणा करते रहो जब तक आप उस लेवल का विश्वास ना पालो कि उस प्रतिज्ञा पे कब्जा कर लो। But if your faith is not there yet, then stand on the promises of the word until you obtain those promises by faith. आमेन। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं आज मेरा दिन है? How many people say it is my day today? हाँ, कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज मेरा दिन है? How many of you believe today is my day? अगर यीशु यहाँ पर है तो आज आप वैसे ही वापस जाने वाले नहीं हो। If Jesus is here, you're not going back the same way you came here. आमेन। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग हिमाचल में थे, वहाँ पे एक लड़की थी जो पूरी बहरी थी दोनों कानों से, We were in Himachal. There was a girl who was deaf from both ears. और प्रार्थना करी, वो लड़की चंगी हो गई We prayed. दोनों कानों से। उसकी मम्मी रोते रोते गवाही दी उन्होंने, We prayed मगर the वो girl वापस to गए अपनी कलीसिया में और किसी ने उनको बोला नहीं नहीं अभी तो चंगाई परमेश्वर करता नहीं है। We prayed, she got healed. Her mom was crying and giving the testimony. When they went to the church, somebody said, no, now God does not heal. ये प्रभु नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। This is not God, this is not from the Spirit और of क्या God. हुआ, What happened? उसने शक किया और वापस बहरी हो गई दोनों कान। She doubted and she went back to that same deafness. both ears. इसीलिए केवल चिन्ह और चमत्कारों के साथ सॉलिड वचन की टीचिंग होना बहुत जरूरी है। This is why you need solid teaching of God's word along with signs and कि wonders. and कोई miracles. भी आपको बरगला ना सके वो लेने से जो आपका पोर्शन है। So that no one can dissuade you, no one can deceive you from receiving what is yours. आमेन। बोलो चंगाई मेरा प्रतिफल है। Say, healing is my portion. मैं डिक्लेयर करता हूं कोई बीमारी आपको आपके समय से पहले नहीं ले जा सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I declare no sickness will be able to take you before your time in the name of Jesus. आमेन। आपको पता है इस कलीसिया में हम एक घोषणा बार बार करते हैं You know, we कि जो declare- आपके जब आप यहाँ आते हो, हाँ अभी आप अगर देखोगे हमारे जो लोग पुराने टाइम से आ रहे हैं, मुझे याद भी नहीं कि कभी उनका कोई सर्जरी भी हो या वो हॉस्पिटल गए हो, तो आपके जो मेडिकल बिल है ना हॉस्पिटल के, परमेश्वर उनको बदल के वेकेशन छुट्टियों के बिल में कर रहा है। So the people that have been coming here since long, I don't even know when was the last time they went to a hospital for any operation. God is transforming all your medical bills into vacation bills in तो Jesus' अपने name. बीवी बच्चों को लेके जाओ, एक अच्छी छुट्टी मना के आओ। So take your husband, your wife with you, go for a vacation. हर Go. साल जो पैसा हॉस्पिटल के बिलों में जाता था उससे परमेश्वर फ्री कर रहे हैं आपको कि ताकि आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सको। Every year the money you spend into hospital bills, God is delivering you so you can have a good time with your family every year. In Jesus' name. आमेन। आप जानते हैं एक बार हम लोग बात कर रहे थे मैं सारे लीडर से, कई बारी केवल गवाहियां वही नहीं है जो चंगाई होती हैं, पर कितनी ऐसी गवाहियां आप नहीं सुनते जो वचन सुनने के बाद लोग आज पूरी रीति से चंगे हैं सालों से। You know- वो और बड़ी गवाही है। We were talking to our leaders one time, and the testimonies that you hear of healing are not the only testimonies, but there are so many testimonies of people who have never gotten sick since years, and those are testimonies. आमेन। अब वो रियलाइज करते हैं भैया कितने साल हो गए, And now they realize it's been years. हॉस्पिटल जाते हैं तो केवल या तो बेबी डिलीवरी के लिए या फिर किसी और के लिए प्रार्थना करने। If they go to hospital now, is only to deliver a baby or to pray for somebody who's there. नाउ प्लीज इस बात को समझिए, Understand this. इस बात को ऐसा मत लीजिएगा, ईगो में मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल जाना गलत है। Don't take it on your ego that it's. I'm not saying it's a bad thing to go to a hospital. कई or to मसीह हैं doctors. जिनका विश्वास अभी डेवलप नहीं हुआ, वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। Many believers whose faith is not developed, they say no, we'll not go to doctors or hospital. नो इट्स नॉट अबाउट ईगो। ये अहम का मुद्दा नहीं। आप खुद जब विश्वास में चलने लग जाओगे और बीमार होना बंद कर दोगे तो क्यों जाओगे फिर आप हॉस्पिटल, When you yourself will start to walk in faith and will not fall sick, why would you go to hospitals? राइट? हाँ मजा थोड़ा आता है किसी को अस्पताल जाके, Nobody enjoys going to hospitals. मगर उस लेवल तक हमें अपने विश्वास पे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जब वचन ही हमारी दवाई बन जाए हर एक बीमारी से। But we have to keep on growing in our level of faith until the word alone is our medicine for healing. आमेन। Amen. मगर कई बार क्या मसीह कुछ करते हैं, वो नकल करने की कोशिश करते हैं। किसी ने बोला मैंने दवाई बंद कर दी, वो कहते हैं मैंने भी तो दवाई कर दी पास्टर, मैंने भी बंद करी दवाई, उसने भी बंद करी, मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा। But many times believers try to copy somebody else's testimony. Oh, somebody said they stopped taking medicine and were healed. Pastor, they also stopped taking medicine. I also did. Why did I not get healed? अरे अगर ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, If you are taking blood pressure medicine, ध्यान से सुनो, hear carefully. कॉपी मत करो किसी को। Don't copy someone else. ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के साथ डबल ट्रिपल डोज वचन की लेते रहो, कुछ समय बाद इस दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। Along with that blood pressure medicine, start taking double, triple dose of the word. After some time, you will not need the blood pressure मगर medicine. केवल किसी की गवाही सुन के नकल करने की कोशिश मत करो। But don't try to खुद imitate. faith में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। Don't try to copy someone else's testimony. Grow in faith. आमेन। कितने लोग फिर से कहते हैं कि आज मेरा दिन है। How many people say again, this is my day? हाँ, आप
उस उम्मीद के साथ, उस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो, You've come with that expectation, that faith. आप अपनी चंगाई लेकर जा रहे हो, You are going back with your healing. आप अपनी चंगाई लेकर जा रहे You हो। are going back with your healing today. आमेन। Amen. थोड़ी देर हम जो चंगा करने वाला है इस जगह में, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम को उठाएंगे। For some time we will lift up the name of the one who is our healer in this place. His name is Jesus. आमेन। चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, Our healer is Jesus. वो यहाँ पर मौजूद है He is present here और हम उसके नाम को हम उठाएंगे। and we will lift up his name. और थोड़ी देर हम सच में आराधना करें, उसको धन्यवाद दो अपनी चंगाई देखने से पहले। ये विश्वास का आपका ऑफरिंग है। अपने दाहिने हाथ को उस जगह में रखो जहां पे आपको बीमारी है। अगर मल्टीपल प्रॉब्लम है तो अपने सर के ऊपर रखो। Keep your right hand in the part you have a sickness. If you have multiple sicknesses, keep your hand on your head. मत्ती 18:19 में लिखा है, यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाएं तो जो कुछ वो चाहें स्वर्गीय पिता उनके लिए करेगा। Matthew 18 says, if 2 people agree on something on the earth, whatever they would want, their heavenly Father would do it. अभी जैसे मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपने विश्वास को आप एग्रीमेंट में लाओ इस बात से कि अभी आप अपनी चंगाई ग्रहण कर रहे हैं। As I am praying from this place, I want you to agree with me. Mix your faith that you are healed. In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, यीशु नासरी के नाम में I take authority over every spirit of infirmity afflicting these people. मैं हर एक इन बीमारी की आत्मा पर अधिकार लेता हूँ जो इनको सता रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में In the name of Jesus, हर एक वो बीमारी की आत्मा every spirit of infirmity जो इन लोगों को सताती आई है, that has been tormenting these हर people, एक दर्द की वो आत्मा, every spirit of affliction, हर एक वो दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा every demonic and unclean spirit जिसने किसी भी रीति से इन लोगों के ऊपर किसी बीमारी के लक्षण को डाला है, that has put any kind of symptoms on them, मैं तुम सबको कमांड करता हूँ, come out in Jesus name, I command you all, come out in Jesus name. out in Jesus name। बाहर निकलो यीशु के नाम मैं में। तुम्हारी सामर्थ को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। I break your power in the name of Jesus. मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को खोल देता हूँ इस जगह में। I release the anointing of the Holy Spirit in this place in मैं Jesus' name. अधिकार लेता हूँ कैंसर्स के ऊपर। I take authority over cancers. मैं कैंसर्स को श्राप देता हूँ कि जड़ से सूख के नाश हो जाएं। I curse cancers and command them to die from their roots in Jesus' name. सारे ट्यूमर जो तुम्हारे शरीर में इस समय खुल रहे हैं यीशु के नाम में, Every tumor in your body is dissolving now in Jesus' name. सारे हड्डियों के रोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। All bone disorders are being healed in Jesus' name. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त Right now. अपनी चंगाई को ले लो, Receive your healing. रिसीव करो अपनी चंगाई को। Receive your healing. सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं इस समय, All sicknesses are being healed सर now. से लेकर पांव तक From head to toe. परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है इस समय। God is healing you now. इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम मैं में हर एक शरीर को आज्ञा देता हूं कि इस समय चंगा हो जाए। I command every body be healed right now. इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में सारे माइग्रेन चंगे हो रहे हैं, all migraines are being healed. सर्वाइकल के दर्द चंगे हो रहे हैं, Cervical pains are being healed. हड्डियों के रोग चंगे हो रहे हैं। Bone disorders are being healed. पवित्र आत्मा का वो अभिषेक सर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी को नाश कर रहा है। The anointing of the Holy Spirit is destroying every sickness from head to toe. हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं जो आ रखे हैं, आपके साथ कोई आया है जो बहरा है, एक कान या दोनों कानों से सुन नहीं सकता? हाथ उठाओ। Is there anyone who has any person with them who cannot hear, is deaf from one or both ears? यस। और कोई जो उसके बगल में लोग आए हैं उनके कानों में हाथ को रखो। The people that are next to them, put your hands on their ears. हाथ को रखो। Put your hand on them. उनके बगल में जो लोग हैं, जो Whoever. जो व्यक्ति बह रहा है उसके कान में अपने हाथ को रखो। Whoever is next to them, put your hand on their ears. Father, in the name of Jesus। पिता- और अगर कोई ऐसा आया है जो आंखों से अंधा है या आपकी आंखें परफेक्ट नहीं है, आपकी आई साइट सही नहीं है,
ये समय आप भी अपनी चंगाई ग्रहण करो। If there is anyone who cannot see, whose अपने eyesight is अपने not चश्मे perfect, को हटाओ, remove your specs. अपने चश्मे को हटाओ इस समय। Remove your glasses, your specs. अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु आपके लिए वो कर सकता है, If you believe that Jesus can do this for you, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। everything is possible for him who believes. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेता हूँ हर एक बहरेपन की दुष्ट आत्मा के ऊपर। I take authority in the name of Jesus over every spirit of deafness. बहरेपन की आत्मा बाहर आ जाए यीशु के नाम में। Spirit of deafness, come out in Jesus' name. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I command you to loose these people. मैं आदेश देता हूँ, छोड़ दो इन लोगों को। I command these ears, deaf ears, open now in Jesus' मैं name. आदेश देता हूँ, बहरे कान खुल जाए इस समय यीशु के नाम In में। the name of Jesus, यीशु के नाम में I command blind eyes to open. मैं अंधी आंखों को खुलने के लिए आदेश देता हूँ इस समय। यीशु के नाम में In Jesus' name, मैं कमांड करता हूँ 2020 विजन। I command a 2020 vision. सारा धुंधलापन खत्म हो रहा है इस समय। Every blurry vision is being removed परफेक्ट now. आई साइट परमेश्वर आपको दे रहा है यीशु के नाम में। God is giving you perfect eyesight in Jesus' In the name. name of Jesus, यीशु के नाम में be healed now. चंगे हो जाओ इसी समय। आमेन, Amen. आमेन। अभी मेरी तरफ देखो इस समय। Look at me now. अभी चेक करो, जो उनके बगल में लोग था चेक करो। People that were next to them, check their healing. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. और बाकी लोग भी जो आप किसी भी बीमारी से थे, अपने शरीर को चेक करो इस समय। And all the other people that had any sickness, check your bodies now. Come on. ये समय हम यीशु को महिमा देंगे। This is the time we will give glory to वो Jesus. करो जो पहले नहीं कर सकते थे। Do something you could not do before. जो लोग चंगे हो गए मुझे अपने हाथ को दिखाओ। All the people who are healed, show me your hand. ऐसे करो, ऐसे ऐसे। All who are healed. Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Thank जो you, Lord चंगे हो गए। Jesus. धन्यवाद। Hallelujah. Yes. Come on. Can you check what happened? उनके बगल में। Yes. Hallelujah. जो लोग अब सुन सकते हैं मुझे अपना हाथ उठाओ। जो अब सुन सकते हैं, जो पहले नहीं सुन सकते थे। All who can now hear. who कितने could not समय से नहीं सुन सकते थे आप? पाँच साल से कौन सा कान था? अभी क्लियर सुनाई दे रहा है। दूसरा कान बंद करो। अभी सुनाई दे रहा है? क्लियर खुल गया है? Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Who else? Who else? और कौन किसके है? कान खुले? और किसके कान खुले? कितने समय से नहीं सुन सकते थे? काफी टाइम। कितना टाइम? 3 साल से नहीं सुन पाते थे। कान खुल गए प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, 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 आमेन।